हर कोई जानता है हमारे आसपास क्या गलत हो रहा है। जैसे कि मेरे साथ कुछ लड़कों ने गलत किया और मेरे घर वालों ने अपनी बर्बादी के डर से मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ कोई कुछ बोलता नहीं, और जब कोई कुछ बोलना चाहता है तो उसी की आवाज़ दबा दी जाती है। नमस्ते, सावधान इंडिया में आज मैं सुनाऊंगी अपराध से अपने संघर्ष की कहानी। हम उससे प्यार करते हैं, हम उसी के साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए। और ये समाज हम नहीं मानते ये सब। ये देश स्वतंत्र है और इस देश का कानून सबको अपनी मर्जी से जीने का हक देता है कि नहीं? अब तुम वहीं रहो जहां तुम्हारा प्यार करने वाला रहता है, ठीक है ना? हाँ सही, चलो भाई ले जाओ, चलो चलो चलो। कहाँ लेके जा रहे हो हमको? अरे हुए जहां तुम्हारा प्रेमी रहता है, अब वहीं रहो तुम। नहीं 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 नहीं, चलो चलो, छोड़ो, चलो, छोड़ो। अरे चलो। छोड़ दो, छोड़ दो। कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, उन लड़कों की तरह जिन्होंने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। पर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, हमारी अम्मा जैसे, जिन्होंने लोगों की परवाह किए बिना मुझ जैसी अनाथ को अपने घर में रखा, अपनी बिटिया जैसे पाला पोसा। हर कोई हमारी अम्मा को इज्जत देता था। नमस्ते अम्मा। नमस्ते, कैसी हो? ठीक हूँ। बढ़िया। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, आज सारा पैकिंग हो जाना चाहिए, त्योहार का समय है ना। अरे आज ये छोटा है। हाँ कैसा है, कुछ खिलाया पिलाया इसको? दूध पिया तूने? हाँ बदमाश। चलो आओ। सारा डिलीवरी हो जाना चाहिए। हाँ और तो की पेमेंट हो गई थी? जी दीदी। अच्छा, और वो प्रणाम। सांस्कृतिक उत्थान समिति के लिए चंदा क्या है? सामाजिक सरोकार के काम भी बिना पैसों के तो चलते नहीं है ना। अब दे भाई 5,000 बस। बस किसी जरूरतमंद को दे देंगे, आपको नहीं देंगे। अरे आप तो भड़क गई। अरे हम सम्मान करते हैं आपका। हमें नहीं चाहिए कोई सम्मान सम्मान। देखिए, समाज आदमी से ऊपर होता है, ठीक है ना? इसलिए सम्मान मिले तो उसे अपनाना सीखिए। खैर चलते हैं। देवी जी नमस्ते। अरे नमस्ते, ये कैसे हो? 8 गांव का कलेक्शन अरे हाँ, जरा अरे। देख लीजिए। अच्छा, ये पेमेंट हो गई सारी? जी 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 जी। अच्छा ये देवी जाके जी रखना। आप मीठा पान खाती हैं, वो आपके लिए स्पेशल बनवा के लाया। अरे वाह। अरे दीदी दिन में सिर्फ 2 ही पान, और ये शाम को खा लीजिएगा। आपको तो पता है ना, डॉक्टर साहब ने इन्हें परहेज करने के लिए बोला है। अच्छा हाँ। देखिए हम ना उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हैं, ऐसे हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, सही माने में हमारी सेवा। अरे देवी जी, अरे राम सेवक। क्या हुआ दीदी जी? दीदी जी क्या हुआ? अरे राम सेवक पानी ले आओ। पानी 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 लाओ, पानी पानी ले आओ। अरे जल्दी करो।
अरे तुम जाओ जल्दी से डॉक्टरनी को फोन जल्दी करो दीदी को क्या हुआ? फोन करो। दीदी को क्या हुआ? जल्दी ऑटो में हम घर लेके चल रहे हैं। हाँ लेके चलो, लेके चलो। अरे तुम कहाँ आ रहा? तुम जाओ डॉक्टर को बुलाओ। जाओ 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 जाओ, चलो चले के जल्दी करो। चलो डॉक्टर के पास चलो, जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो यार, जल्दी करो। ऐसी हालत में तो खड़ी क्यों है? बैठ जाना। ठीक है माँ, तुम अपनी चिंता करो। हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ हमें। डॉक्टर दीदी, आखिर हुआ क्या है? बताइए तो सही कुछ। इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगता है ये दवाई टाइम पर नहीं ले रही हैं, है ना? अरे खाते हैं हम। खैर, मैं कुछ दवाई लिख देती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सब कहा है, टाइम पे दवा लिया करो ना। अरे खाते हैं ना हम टाइम पर, अब भूल जाते हैं। कहीं नहीं खाती हैं आप, तबीयत खराब कर लेती हैं। अरे सद्भामा जी, क्या हो गया आपको? अरे हमको पता चला आप बेहोश हो गई थी। अरे ठीक है, हम कुछ नहीं हुआ हमें। अरे हमारा तो मन जो है ना एकदम बेचैन हो गया था। आपको बुखार नहीं है ना? नहीं, हम ठीक है। माता रानी की कृपा से आप बहुत जल्द ठीक हो जाइएगा, चिंता मत कीजिए। और हमने जो है आपके लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना किया है, उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। अरे गिरिधर बाबू, अभी हमें कुछ नहीं होने वाला। अभी अगले 2 हफ्ते में हमारी बेटी का गोद भराई है। हमारी जवानी और हमारा जोश दोनों ताज़ा हो जाएंगे, तो हमारी बेटी हमें रानी बनाएगी। ये दवाएं हैं, मंगा लीजिए। हाँ डॉक्टर दीदी, क्या हो गया हमारी अम्मा को? काहे बेहोश हो गई थी? बीपी का ही प्रॉब्लम है, कुछ और बात हो गई है? तुम जा डॉक्टर ना छोड़, ऐसा समझ। हाँ, डॉक्टर दीदी देख रही है ना। चुप, रुक चुप। ज्यादा ना शुभचिंतक ना बनो। जाके खाना बनाओ, अम्मा को दवा देनी है। अब खड़ी खड़ी देख रही, कहाँ देख रही? जा रहे हैं ना? रवि, क्या इतना गुस्सा कर रहा है? अरे हम ठीक है ना? यार शाम से 50 फोन कर चुके, अम्मा का फोन ही नहीं लग रहा है। जाने कहाँ चली गई? अम्मा तो अक्सर जाती है दूसरे गांव ऑटो का काम देखने। आज पता नहीं क्यों इतनी देर हो रही है उनको। राम सेवक काका को फोन लगाते हैं। हाँ हाँ काका, अम्मा पता नहीं कहाँ शाम से गायब है। ना तो फोन लग रहा है, ना तुमका पता ही चल रहा है। वो दूसरे गांव गई हैं और गिरधर बाबू भी साथ में हैं। आप चिंता मत करो, आ जाएंगी थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? क्या बोले भैया? आ रही अम्मा। आराम से। ठीक है। अम्मा, घबराने वाली कोनो बात ना। वो कहा है ना कि तुम्हारी अम्मा जो है ना पड़ोस के गांव में नई औरतों को अचार के कारखाने में अचार बनाना सिखा रही थी, और वहीं पर थोड़ा तबीयत खराब हुआ और चक्कर आया, गिर गई। हम इनको डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर कहें दवाई खा लेना, ठीक हो जाएगा। हम ठीक है, परेशान नहीं हो। अच्छा सद्भामा जी, हम चलते हैं, ख्याल रखिएगा। कितना फोन लगा रहे? ऐसे कभी नहीं जाओगे, बता रहे हम। घबर माँ, अरे पानी ले आओ, खड़ी खड़ी मुँह देख रही हूँ। आराम से
अम्मा अम्मा पानी पी लो, पानी। अम्मा 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 क्या हुआ? अम्मा अम्मा, अरे ठीक हो? अम्मा हम कह रहे हैं दवा असर नहीं कर रही है, अब पुराने वाले डॉक्टर नहीं दिखाएंगे। अरे खा तो रहे दवाइयाँ, हमें नहीं जाना किसी डॉक्टर के अम्मा पास। सुनती तो नहीं हो तुम। हाँ हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगी तो पोल पट्टी नहीं खुल जाएगी अम्मा जी की। क्या मतलब है? कहना क्या चाह रही है? यही के पेट से है आपकी अम्मा। अरे लक्षण दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? कभी उल्टी तो कभी चक्कर, साफ पता चल रहा है। क्या बकवास कर रही है तू? जो मन में बके जा रही है। हिम्मत कैसे हो तुम्हारा हमारी अम्मा के बारे में बोले का? अरे उठ, अरे उठ, अरे छोड़ उसे। खड़े हो। अम्मा छोड़ो। क्या बात हो? काहे मार रहे हो? हाँ? इसको हम क्या हुआ? क्या बात तो बताओ, क्या हुआ क्या? भैया मार क्यों रहे भाभी को? क्या हुआ? कह रही है कि अम्मा पेट से है। दुकान पे जाना और बढ़िया पैसा लेना, ना अनुकूल करो तो 2 रसीद करना। हाँ पकड़ साहब, पकड़। अरे रवि भैया कहाँ? तुम्हारी देवी समान अम्मा के बारे में जो उन बातें फैल रहा है ना बेटा, बातें सुन के मन बहुत दुखी है। सोचा सचेत करें तुम। आखिर बाप के मरने के बाद बेटवा ही तो माँ को संभालता है, नहीं तो पैरवा स्लिप हो सकता है। अरे रवि क्या कर रहे? अरे क्या कर रहे रवि? साला गड़ासी से काट दे, गड़ासी से साला। अरे अम्मा पानी सर के ऊपर जा चुका है। अरे समाज को गलत साबित करना पड़ेगा, का मुंह बंद करना पड़ेगा, वरना ये लोग जीना मुश्किल कर देंगे। समझिए, समझा ही नहीं रही है। ये प्रेगनेंसी किट है, इससे क्लियर ही हो जाएगा। लीजिए। हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। इस उच्चत बहू का मुंह बंद करने के लिए ये भी करना पड़ेगा। आँख फाड़ के देख ले से। सास ना माँ की तरह होती है, आइंदा माँ पर लांछन लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। अम्मा दूसरी लाइन आने में वक्त लगता है और दूसरी लाइन आ गई है।
क्या बकवास कर रही है तू? तुम प्रेग्नेंट हो अम्मा? मैं नहीं मानती इसे, झूठ है ये सब। जाओ भाग यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, सबके सब जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, सब जाओ। मैं नहीं मानती इसे, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। क्या हुआ? ये लो अपनी अम्मा के भारत रत्न का सर्टिफिकेट। हम बाद में समझे, मजबूत औरत आदमी लोगों की आंख में बहुत चुभती है। जब ऐसे नहीं हरा पाते तो उल्टा सीधा नाम लगा देते हैं। अम्मा तो दुनिया समाज से हमेशा ही लड़ती आ रही थी, पर उस दिन हमने पहली बार अम्मा की हिम्मत को कमज़ोर होते देखा था। उनके अपने ही घर वालों के शक ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था। क्यों किसी ने विरोध नहीं किया इस चीज़ का? माफ करना अम्मा। देख अम्मा, तू देवी है मेरे लिए, तेरी पूजा करता हूँ, पर अम्मा आज बाहर मत आना। कहा कि बाहर समाज के सारे लोग बैठे हुए हैं, और अम्मा अगर किसी ने भी तुझे इस हालत में देखकर कुछ भी ऊंच नीच किया, अम्मा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जान से बात लगी। इसलिए अम्मा बाहर मत आना, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे रवि बेटा, कहाँ है तुम्हारी अम्मा? अरे वो नहीं आएंगी, लड़की को आशीष नहीं देगी तो रस्म पूरी कैसे होगी? बुलाओ उनको। अम्मा की तबीयत खराब है। क्या हो गया? ये लो आ गई चाची जी। आहा, आ गई आइए आइए। ऐसा पेट औरत का तब दिखता है जब वो पेट से हो। अरे वो अम्मा का ना खा खा के पेट निकल गया। जाओ अम्मा, तुम अंदर जाओ, जाके आराम करो।
अरे बेटी भी पेट है और अम्मा भी पेट है, तब तो दोनों निकलेंगे। ये औरत विधवा है। चलिए, हो गया बधाई, कार्यक्रम खत्म। जाइए घर जाइए, हो गई गोद भराई। कभी आज नहीं तो कल तो जवाब देना ही होगा ना, है कि नहीं? फिर क्या कहेंगे? हम नहीं जानते कि हमारा पेट क्यों फूल रहा है, हम नहीं जानते। अपने मरे हुए पति की सौगंध खाकर कहते कि कभी हमने किसी और मर्द के बारे में कभी सोचा भी हो। और आप लोग विश्वास करेंगे, पिछले 30 सालों से आप हमें जानते हैं, तब भी ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं। चाहिए आप लोग, चाहिए, चले जाइए। मुझे नहीं पता ये पेट क्यों फूल रहा है मेरा, मुझे नहीं पता। सब झूठ है, कोई मानो ना मेरी बात को। और अभी मुझे सच नहीं पता। अरे बड़े लड़ाका मोहबा वाले, उनकी मार सही ना जाए। एक को मारे दुई मर जाए, एक को मारे दुई मर जाए, दूजा खौफ खाए गिर जाए। बाप को बैरी जो ना मारे, उसका गिद्ध मांस ना खाए। बाप का बैरी जो ना मारे, उसका मांस गिद्ध ना खाए। बड़े लड़ाका मोहबा वाले, उनकी मार सही ना जाए। एक को मारे दुई मर जाए, दूजा खौफ खाए गिर जाए। हालात सुन ही रहे हो सिर्फ कि कुछ समझ भी रहे हो? हाँ? तुम्हारे मरे हुए बाप की किसी ने आज बहुत बेइज्जती की है, अच्छा नहीं लगा हमें। तुम्हारी विधवा माँ, जिसको हम आदर्श नारी का खिताब देने वाले थे, पुरस्कार से सम्मानित करने वाले थे, उसके दामन पे कोई दाग लगा के चला गया। समझे? तुम्हारी जगह कोई दूसरा लायक बेटा होता, उसका कर्तव्य यही था, उसको कहीं से भी इस साले को ढूंढ के लाए और बाजार में ले जाके 2 टुकड़ा करते, 2 टुकड़ा। दरवाजा खोलो। क्यों बंद करके रखा है मुझे यहाँ? मैं कोई कहती नहीं हूँ। दरवाजा खोल। मैं कह रही हूँ अभी के भी दरवाजा खोल मेरा। हम कुछ नहीं कर सकते अम्मा, मतलब? चाबी भैया और सूरज जी लेकर के गए। क्यों बंद करके रखा है मुझे यहाँ? हम कुछ नहीं किए हैं। ये लो, लग गए इज्जत में 4 चांद। रवि, रवि, अरे ये देख, ये देख। लेकिन अम्मा ने 2-3 हफ्ते पहले ही रात में फैक्ट्री जाना बंद कर दिया था। जी का मतलब ये है कि पुरानी वीडियो फैला के हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। रवि, 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 ये देखिए, देखिए, इसके पाँव दिख रहे ना, ये जूते देख। जूते किसके हैं हमको मालूम है। मालूम? रवि, हमारी सुनो, हम कुछ नहीं किए। अब हम कुछ नहीं किए रवि।
अरे गिरी काका कहाँ रह गए थे? अम्मा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको खून की जरूरत है। अरे कब, कैसे? अरे पहले क्यों नहीं बताया हमको? और हमने जो है आपके लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना किया है, उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। चलो चलो चलो, एकदम अर्जेंटली चलिए। अच्छा, अम्मा का किडनी खराब है, देंगे? अरे काहे नहीं देंगे? हाँ? आदमी एक किडनी से भी जीता रह सकता है। अच्छा, अम्मा का हार्ट का भी प्रॉब्लम है, दिल देंगे? हाँ हाँ, बहुत देंगे, काहे नहीं देंगे? दिल देंगे। हाँ। गाड़ी रोक, क्या करो भाई? पकड़ साले को, पकड़। हमारी अम्मा को दिल देगा तू? हाँ? हमारी अम्मा को दिल देगा ये? मार मार मार। अरे हमारी अम्मा को दिल देगा तू? हमारी अम्मा को? अरे तुम बती भी कम रसिया नहीं रहे हैं? उसके बिटुआ को गुस्सा आ गया, मार दिया, हो गया इंसान। रखो रखो इसको, और देंगे, रखो, चुप हो जाओ। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजा था, अब दूसरी हथेली का भी इंसाफ होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों क्यों किसी ने विरोध नहीं किया है इस चीज का? क्यों सवाल उल्टा अम्मा पे लगने लगे? क्यों हाँ में हाँ मिलाई? उस दिन देख लिया कि समाज, मर्यादा, रीति रिवाज के नाम पे कितना आसान होता है किसी को बेवकूफ बनाना। कहते हैं ना, गुस्सा और नफरत फैलते देर नहीं लगती। उस दिन यही गुस्सा हमने सबके चेहरे पे देखा। हम बहुत डर गए थे। एक बार हमसे हमारी खुशियां ये समाज छीन चुका था। हम बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार कुछ गलत ना हो जाए। अम्मा उठो, अम्मा उठो, अम्मा छोड़ दो अम्मा को। अम्मा को छोड़ दो, जाने दो, मैं जाने दो। अम्मा को छोड़ दो अम्मा को। अम्मा, जब बचपन में हम गलती करते थे तो अम्मा सजा देती थी ना? हाँ? अब वही माँ बूढ़ी होके गलती की है तो सजा नहीं दोगे क्या? बोलो, अधिकार है तुम्हारा, तुम सबका। देर किस बात की है? चलो। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? अरे आज ये छोटा है। हाँ, कैसा है? कुछ खिलाया पिलाया इसको? दूध पिया तूने? ऐसे कभी नहीं होगे, बता रहे हम।
बड़ी भावुक हो रही है। कल को कहीं हमारे गले की हड्डी बन गई तो? नहीं प्रोफेसर साहब, ये तो गाय है बेचारी, घर का काम करेगी और हमारी सेवा करेगी। और कहीं इसके पर निकाला है फिर? पर कुतर दिए जाएंगे। चलो, हो तो गया माम, चलो 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 जाओ बेटा, चलो जाओ। चलो ये ले, खा ले और शुक्र मना कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा सा रहम है। हमारी बात मानेगी तो जी पाएगी, समझी? बहुत अच्छे, अब जल्दी से खा और काम पर लग जा। आज तक इस घर में हम सबकी टहल करते आए हैं, अब हमारी कोई टहल सुनेगा, है ना? जल्दी खा और काम शुरू कर। ये कहाँ चली गई? दुर्गा, 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 दुर्गा! भाग के जाओ थाने, पहुंच गए तो लंका लग जाएगी सबकी। चुप! और तुम लोग मुंह क्या ताक रहे हो हमारा? जाके ढूंढो उसको, मिल जाए तो खत्म करो। सनीचर बन गई संस्कृति सबके लिए। मिली क्या दुर्गा? अरे लगा रहे हैं प्रोफेसर साहब पता। अब ऐसे भी तुम लोग ना बस यहाँ बैठे बैठे बकवास करो, एक बच्ची नहीं संभालेगी तुम लोगों से। चले यहाँ इंक्वायरी स्टेशन बना दें। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? पानी लेके आओ। जाओ। अरे दुर्गा बेटा तुम, क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ? हाँ? मुझे सब पता है, मौका देख के हम पुलिस के पास चलेंगे। हाँ 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 हाँ, अभी अभी चलेंगे। तो अंदर जाके बैठ, हम अभी देख करके आते हैं रास्ता खाली है कि नहीं। जा बेटा जा। अरे प्रोफेसर साहब जल्दी आ जाइए, लड़की अपने पास है। और हाँ, 2 लड़कों को भी लेते आइएगा गड्ढा खुदवाने के लिए। ए, रुक 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 रुक। भाग रही थी, अब असली मजा चखाते हैं हम। सेवकराम, चल। अरे ओ सेवकराम, देखो उधर देख, है क्या? हाँ सेवकराम, इधर आओ। ए सेवकराम, उठा उठा, पानी मार पानी मार। सेवकराम उठ उठ उठ। लड़की किधर है? लड़की किधर है? वो तो भाग गई, मेरे सर पर डंडा मार के। अरे हाँ, वो हमारे अम्मा।
हमको अपनी जान की परवाह नहीं थी। बस इतना ठान लिए थे कि जिन्होंने हमारी अम्मा को मारा है उन्हें सज़ा ज़रूर दिलाएंगे। पुलिस थाने पहुंचने के बाद उम्मीद थी कि हमारी अम्मा को अब इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उधर मारो, उधर। सर पूरा खुदवा दिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। औरत क्या, चूहे की भी लाश नहीं है। यहीं पे अम्मा की लाश को यहीं पे छुपाया था उन लोगों ने। अरे इस पगली की बात पर विश्वास कर रहे हैं आप? कुछ भी बोलती है ये, बेकार की बात है। अरे इसको, ये जो अचार की फैक्ट्री है ना, सत्यभामा उसकी मालकिन, उसी ने आश्रय दिया, उसी ने पाला है इसको। हाँ प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग सद्भामा देवी को यहाँ बुला दीजिए, तो हम मान लेंगे कि ये बच्ची झूठ बोल रही है। कहां से बुला दे? हैं? 2 दिन से लापता है वो, पूरा मोहल्ला परेशान है। देखो आप ही के थाने में रिपोर्ट लिखा है हम सब। क्यों भाइयों? इन्होंने अम्मा की लाश को कहीं ना कहीं छुपाया। शायद फैक्ट्री में इन्होंने अम्मा की लाश को छुपाया है। चौबे आओ देखते हैं। अरे ये अच्छा है, जब मन किया तलाशी लेने का मुंह उठा के चल दिया उसी तरफ। हैं? घर की कहती है क्या? देखिए मुझे अपना काम करने दीजिए। चलिए पीछे हटिए आप। चौबे हटाओ पीछे इन्हें। चलो मारो मारो। क्या कर रहे आप लोग? आगे बढ़ो। बस रुक जाओ। सर 2 दिन पहले ही सद्भामा की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराई उसके बेटे ने। चौबे चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक सद्भामा जी का बॉडी मिल नहीं जाता तब तक हम किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की बात तो दूर, हम उसे छू भी नहीं सकते। रवि, पूर्वा, धानी, रवि ये देख, ये बैंक का पेपर है, अभी आया है। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा ने 1 करोड़ का लोन अप्लाई किया था, वो पास हो गया है। क्या? 1 करोड़? अम्मा लोन अप्लाई कर। रवि कुछ बोलोगे? हमको नहीं चाहिए पैसा। हैं? नहीं चाहिए? अरे साले साहब, लक्ष्मी जी साक्षात आपके माथे पर तिलक लगाना चाहती हैं और आप एक उदास बैठे हैं। समझाइए इन्हें। 1 करोड़। देखिए, अपने लिए ना सही, कम से कम दामाद जी के लिए हाँ बोल दीजिए। अरे अपनी बहन के बारे में तो सोचिए। और वैसे भी अंगूठा ही तो लगवाना है अम्मा जी का। पैसे यही लोगे कि थाने चलकर ले जाओ इसे। हट। सर हम कुछ नहीं किया सर। हट। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे घर में सबसे लालची आदमी कौन है? लालची? सूरजभान जीजा।
चौबे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तुम्हारी अम्मा पेट से नहीं थी, रिपोर्ट में साफ साफ है। अम्मा का तो पेट तो फूला था उनका, और बेहोश होना, उल्टी आना, ये सारे लक्षण तो मां बनने के होते हैं। यही तो बात है, सद्भामा जी के शरीर में ऐसी दवाई पाई गई है जो फेक प्रेगनेंसी के लक्षण पैदा करते हैं। मतलब यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ दिया हुआ है सद्भामा देवी को विगत कई हफ्तों से ये दवाइयां दी जाती थी, जिससे बिना प्रेगनेंसी के भी महिलाएं प्रेग्नेंट दिखने लगती हैं। तो कौन दे रहा था दवाई ये? तू दे रही थी दवा? तू दे रही थी ना? क्या बात कर रहा? हम काहे देंगे आपकी सौगंध? हमने अम्मा को कोई दवा नहीं दी है। अरे तो कौन दे रहा था दवाई? पर अम्मा तो आधे टाइम फैक्ट्री में रहती थी। हाँ, तो अम्मा का नाश्ता और खाना भी तो घर से ही जाता था। पर भैया, वो पान तो बाहर से खाती थी ना। हाँ, प्रोफेसर साहब ने दिया था उनको दवा। लो, जैसा बताया है वैसा ही करना है। 2 तल्ला पूरा मकान बनाने भर का पैसा हम तुमको देंगे, पक्का मकान, समझ गए? और बोला था कि सद्भामा जी के पान में मिला के खिलाओ रोज। बोला उस सत्यभामा इसी काबिल थी। जो हुआ सही हुआ। हम सारा समाज में संस्कृति के उत्थान के लिए अपनी जान लगाए हुए थे, और उन औरत लोगन को 4 पैसे का रोजगार देके बिगड़ल बना रही थी। औरत के पास जब 4 पैसे आ जाते हैं तो उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता, वो खराब हो जाती है, समाज को भी खराब कर देती है। बस इतने के लिए उसको मार दिया? अरे नहीं जी, रोड में खाज कि हमको पता लगा कि वो अगला वार्ड कमिश्नर का चुनाव भी लड़ने वाली है। आप भी बताओ, अगर वो चुनाव लड़ती तो हम कभी जीत पाते? नहीं जीत पाते ना। बस यही खातिर हम उसको रास्ते से हटाने के लिए किया है सब। गिरधारी को किसने मारा? बोल बोल। कहे कि हम ही समझ गए हैं कि ये गिरधारी वो होशियार आदमी है जो बाद में हमारा पर्दाफाश कर सकता है, और यही खातिर हम अपनी बिटिया गोपी से उसको मारने का इंतजाम भी कर लिए थे। और सत्यभामा देवी का वो वीडियो भी हम ही वायरल किए थे। अब जिंदगी भर आपने किए की सजा भोग। क्या मिलता है किसी को किसी की भी जान लेकर? अम्मा तो सबके लिए अच्छा करती थी। मैं तो उनकी सगी बेटी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे अपनाया। ऐसा क्या समाज का डर कि अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। झूठ की आग को हवा देने 100 लोग आते हैं, उससे अपना मतलब निकालते हैं, पर ज़रूरत है उस आग में पानी डालने वालों की। जो मेरे परिवार के साथ हुआ वो आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद अपनी सोच से झूठ और सही में फ़र्क समझें और भीड़ का हिस्सा ना बने। मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रही हूं ताकि आप भी इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वालों का साथ दें, दूसरों के संघर्ष को अपना संघर्ष बनाएं।